इस खिलाड़ी को पहचानते हैं ना, भूले तो नहीं है? फिर से देख लीजिए, याद है ना आपको? चलिए, ये है पृथ्वी शॉ। जब आए थे तो कोई कह रहा था नेक्स्ट सचिन तेंदुलकर है, किसी ने कहा नेक्स्ट रिकी पॉन्टिंग, कोई बोला नहीं नहीं नेक्स्ट स्टीव वॉ। बहुत तेजी से गायब भी हो गए। अब मैं इनकी बात क्यों कर रहा हूं? इनकी बात मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि अब इन्होंने बहुत सही जगह जाके अपना सर झुका दिया है कि गुरुदेव अब तुम ही बचा सकते हो, मुझे बचा लो। और जितनी सनसनी में पहले अखबारों में, क्रिकेट की मैगजीन में मचाया करता था ना, लोग पृथ्वी शॉ पृथ्वी शॉ पृथ्वी शॉ बात करते थे, अब वैसी चर्चा फिर शुरू कर दो, जादू मार दो। जी हां, पृथ्वी शॉ की आखिरी उम्मीद वो कौन शख्स है जो पृथ्वी शॉ को पुराने ट्रैक पे ला सकता है? उसने पृथ्वी शॉ से हाथ मिला लिया है और कह दिया है कि बेटा मेरी बात मानोगे तो धूम मचा दोगे। चलिए, ज्यादा इसमें सस्पेंस नहीं मचाएंगे, सीधे आते हैं खबर पे। पृथ्वी शॉ का वो चाणक्य, वो द्रोणाचार्य कौन है जिसने ठान लिया है कि अब गुमनामी के अंधेरे से इसको निकाल कर लाना है और पृथ्वी शॉ की धूम मचाना है? चलिए, तो वो ये ताजा तस्वीर देखिए, आपको इसी में जवाब मिल जाएगा। इस तस्वीर में आपको करुण नायर दिख रहे हैं, भारत की तरफ से ट्रिपल सेंचुरी ठोकने वाला बल्लेबाज। पृथ्वी शॉ दिख रहे हैं, और एक चेहरा ऐसा दिख रहा है जो मॉडर्न एरा का द्रोणाचार्य है, जिसके कई चेले, कई शिष्य टीम इंडिया में धाक जमा रहे हैं। व्हाइट बॉल का ग्रेटेस्ट फिनिशर कहा जाने वाला युवराज सिंह। ये लेटेस्ट पिक है डीसी कैंप बेंगलोर की। डीसी का कैंप लगा था, माफ कीजिएगा, डीसी दिल्ली कैपिटल्स के ट्रायल्स चल रहे थे बेंगलोर में, तो वहां एक दूसरी तस्वीर दिखाऊंगा मैं, वहां सौरव गांगुली और युवराज सिंह थे। यह तस्वीर कहीं और की है। इसमें आपको पीछे गोल्फ क्लब दिखाई दे रहा है, पृथ्वी शॉ दिखाई दे रहे, करुण नायर, युवराज सिंह। आपको पता है कि क्रिकेटर्स के लिए गोल्फ एक बड़ा ही जरूरी खेल है कि आपको खेलना आना चाहिए। अभिषेक शर्मा के जब कुछ शॉट, उनकी बैट इलोंगेशन और उनके जो बैकलिफ्ट थी, जब अभिषेक शर्मा शुरू में ताबड़तोड़ रन बनाने लगे, इनफैक्ट युवराज सिंह की भी सक्सेस के बारे में कहा जाता था कि भाई ये जो गोल्फ खेलते हैं ना, तो इससे इनकी बैकलिफ्ट बड़ी आसान हो जाती है, और इस तरह गोल्फ का भी फायदा क्रिकेट में मिलता है। खैर, वो एक अलग टॉपिक है। हम आते हैं, अब आप कहेंगे पृथ्वी शॉ युवराज में क्या कनेक्शन है? भाई, युवराज और सौरव गांगुली की जोड़ी वापस आ गई है डीसी में, दिल्ली कैपिटल्स में, और ये दिल्ली कैपिटल्स के बैटिंग कोच हैं। वैसे तो ये ऑलराउंडर है प्रॉपर, ये दिल्ली कैपिटल्स का स्पिन डिपार्टमेंट भी संभाल सकते हैं कि इधर आओ दिल्ली कैपिटल्स के स्पिनर्स, आओ मैं तुम्हें ट्रेनिंग देता हूं। लेकिन फिलहाल बल्लेबाजी का जिम्मा युवराज सिंह पर है, और ये लेटेस्ट तस्वीर है, गोल्फ का मैदान है, और इनके आउटफिट भी देखिए गोल्फ के ही है। तो पृथ्वी शॉ को लेकर युवराज सिंह की ट्रेनिंग शुरू हो चुकी है कि बेटे गोल्फ भी खेलना सीख ले, जल्दी आ इधर। अब पृथ्वी शॉ के बारे में कुछ खबरें मैं आपको और बताऊंगा, लेकिन इतना जान लीजिए कि युवराज सिंह ने जिन जिन खिलाड़ियों को पॉलिश किया है ना, वो धूम मचाने लगे, उनके नाम सबको ही जानने लगा है। अब इसमें पृथ्वी शॉ का भी नाम जुड़ सकता है। इनका रिवाइवल, जो मान चुके थे ना कि पृथ्वी शॉ इज फिनिश्ड, हो सकता है पृथ्वी शॉ ऐसा कमबैक करें, सबकी आंखें फटी की फटी रह जाएं। अब देखिए, सौरव गांगुली, युवराज सिंह एट डीसी ट्रायल्स फील्ड्स आईपीएल 2027 कोचिंग बस। ये तस्वीर थी बेंगलोर की, ये बेंगलोर की तस्वीर है। इसमें सौरव गांगुली है, युवराज सिंह है, और डीसी के लिए इन्होंने जो ट्रायल्स चल रहे थे उसमें इन्होंने लोगों पे नजर रखी, परखा कि भाई कौन, किसकी कमियां क्या है, कौन खिलाड़ी को हम और एंट्री दे सकते हैं, ये सब चीजें हुई। अब यहां देखिए, पृथ्वी शॉ की एक परीक्षा और है। दिलीप ट्रॉफी शुरू होने वाली है 23 अगस्त से। पहला ही मैच वैभव सूर्यवंशी की ईस्ट जोन और नॉर्थ ईस्ट जोन के बीच है। ईस्ट जोन की कप्तानी ईशान किशन कर रहे हैं, उसी टीम में वैभव सूर्यवंशी। ये तो 23 अगस्त से है मुकाबला। उसी दिलीप ट्रॉफी के एक मुकाबले में इनका भी जलवा देखना है भाई। ये वेस्ट जोन से खेल रहे हैं, पृथ्वी शॉ वेस्ट जोन से खेल रहे हैं, और वेस्ट जोन की कप्तानी आई थिंक ऋतुराज गायकवाड़ कर रहे हैं। तो वहां ये देखना है कि रेड बॉल से इनकी परफॉर्मेंस कैसी होती है। युवराज सिंह का जो जादू है भाई, हाथ रखते ही असर कर गया क्या, ये दिखेगा आपको 23 अगस्त से होने वाले टूर्नामेंट में। इनका मुकाबला तो खैर बाद में, 23 को तो सूर्यवंशी का मैच है। और अब देखिए युवराज सिंह ने किन किन खिलाड़ियों का हाथ पकड़ा और कहा चल तुझे स्टार बनाता हूं।
शुभमन गिल, प्रभसिमरन सिंह, अनमोल प्रीत सिंह, अभिषेक शर्मा, हरप्रीत बरार। और जानते हैं, कोविड पीरियड हो या कोविड के बाद का पीरियड, युवराज सिंह अपने घर में एक बढ़िया सा एक जगह बुक करके युवराज सिंह प्रॉपर इन सबको ट्रेनिंग देते थे, बकायदा चार्ट वार्ट बना के उनकी डाइट तक ये प्लान करते थे। और इसके लिए युवराज सिंह ने बीसीसीआई से कोई पैसा नहीं लिया। इतना मेहनत करने वाला कोच, जीरो इनपुट। और फायदा क्या? फायदा ये कि टीम इंडिया को सितारे मिलेंगे, टीम इंडिया को मैच विनर मिलेंगे। इतनी दूर की सोच युवराज सिंह की। और युवराज सिंह के बारे में मैं ये बता दूं कि लोग कहते हैं कि भाई ये भारत में था इसलिए इस खिलाड़ी को कम इज्जत मिली। इसलिए नहीं कि क्रिकेट फैंस इज्जत नहीं करते, भाई हमसे ज्यादा इज्जत कौन देता है। इसलिए कि युवराज सिंह के साथ भी एक से एक खतरनाक खिलाड़ी खेल रहे थे। युवराज सिंह, आपको पता है, चैंपियंस ट्रॉफी नैरोबी, आई थिंक 98 2000 उसमें ये आ गए थे युवराज सिंह। और ऑस्ट्रेलिया खिलाफ पहला या दूसरा मैच था, 50 जड़ दी थी। सौरभ गांगुली की खोज थे, युवराज कैफ की जोड़ी कितनी हिट फील्डिंग में। तो उसके बाद से युवराज सिंह जब खेलते गए तो उन्होंने सचिन के साथ भी खेला, गांगुली के साथ भी खेला, सहवाग के साथ भी खेला, द्रविड़ के साथ भी खेला, ठीक है ना। इनके बीच युवराज सिंह ने अपनी जगह बनाई। फिर आप देखिए, युवराज सिंह खेलने गए, 2011 का वर्ल्ड कप आता है, युवराज सिंह भारत को जिताते हैं, उसमें विराट कोहली भी टीम में होते हैं। फिर उसके बाद युवराज सिंह का थोड़ा सा ढलान आता है 14 के आसपास। 14 का T20 वर्ल्ड कप याद करिए, युवराज सिंह को माना जाता है कि इनकी धीरे बल्लेबाजी से युवराज ने हरा दिया। और वाकई युवराज सिंह ने उससे वाहियात बल्लेबाजी कभी नहीं की। श्रीलंका के खिलाफ फाइनल था, एक समय लग रहा था कि विराट कोहली 100 मार देंगे, विराट कोहली का 100 भी रह जाता है 18-20 रनों से। और युवराज सिंह बहुत बुरा खेलते हैं, मतलब 20 गेंदों पे 11 रन या 22 गेंदों पे 14 रन, ऐसी कुछ पारी थी, बल्ले पे ही उनके नहीं आ रही थी। और युवराज सिंह की जगह अगर कोई और बल्लेबाज होता जो उतनी गेंदों में 18-20 रन और बना देता, हो सकता है भारत के लिए मुकाबला बन जाता। 18-20 रन या 25-30 रन और कर देता तो भारत के लिए हो सकता है मुकाबला बन जाता, भारत एक और T20 वर्ल्ड कप जीत सकता था। पर खैर, जिस खिलाड़ी की किस्मत में भारत को वर्ल्ड कप जिताना लिखा हो, 2007 में भी सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 30 पे 70, कौन भूल सकता है। तो ठीक है, भगवान ने अगर किसी के नसीब में यह दिया है कि पूरा देश तुम्हारा गुणगान करेगा, तो कुछ ऐसी चीजें भी होती हैं आपके साथ कि जब आप लोगों के निशाने पर आते हैं। कोई बात नहीं, वो हर किसी के साथ होता है, सिर्फ युवराज के साथ नहीं हुआ। चलिए, तो युवराज का देखिए मिशन, मकसद कि भारत को मैच विनर्स, गेम चेंजर्स देने हैं। और अभिषेक शर्मा ने बहुत जल्दी खुद को स्थापित कर लिया है। एक ही फॉर्मेट खेलते हैं, लेकिन अभिषेक शर्मा ने अपने दीवाने बना लिए। ये तो वैभव सूर्यवंशी आए तो उनका थोड़ा जलवा कम हुआ, वरना लगता था कि अभिषेक शर्मा क्या ही खिलाड़ी है भाई। फिर बीच में अभिषेक शर्मा का वर्ल्ड कप भी बहुत बुरा गया, स्पिनर लगा लगा के उनको आउट किया गया, फाइनल में 50 आ गई, लेकिन बीच में ऐसे उनके परफॉर्मेंस थी कि लगा अभिषेक शर्मा को ड्रॉप करना पड़ेगा। लेकिन उसके बाद अभिषेक शर्मा ने बाहर भी, विदेशी दौरों पर भी अच्छा परफॉर्मेंस किया है। अब प्रभसिमरन सिंह, मुझे इनकी फिटनेस का थोड़ा सा इशू लगता है, पर ये 20 ओवर कीपिंग करते हैं भाई, रन भी कूटते हैं, बढ़ बढ़ के मारते हैं। फिटनेस इसलिए कह रहा हूं कि इनकी तोंद मुझे 1-2 मैचों में दिखाई दी है। तो अब अगर उस पर काबू कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है। और ये तो सेलेक्ट भी हुए थे, अभी नहीं मौका मिला, कोई बात नहीं। अनमोल प्रीत सिंह, ये भी बहुत बहुत धुआंधार खेलते हैं। अभिषेक शर्मा दुनिया जानती है, हरप्रीत बरार बॉलिंग ऑलराउंडर है, ये भी बहुत प्यारे खिलाड़ी हैं। विराट कोहली भी इनको बहुत मानते हैं। तो इन सबको युवराज ने ट्रेनिंग दी थी, लॉकडाउन, पोस्ट लॉकडाउन, और पूरा उनका डाइट चार्ट, पूरा एक रिपोर्ट बनाते थे युवराज सिंह, किसकी क्या कमी है, कौन कितने बजे आएगा, टाइम से आएगा, ये सब मॉनिटर करते थे। कहने का मतलब, ये आदमी कंप्लीट क्रिकेट एकेडमी है, अपने आप में क्रिकेट इंस्टीट्यूशन है। ये किसी टीम के साथ जुड़ जाएगा, उस टीम की सूरत और सीरत ये बदल देगा। इतना मुझे युवराज सिंह पर भरोसा है। इसलिए पृथ्वी शॉ ने अगर यहां अपना मत्था टेका ना भाई इस गुरु के चरणों में, तो एकदम सही है। अब पृथ्वी शॉ अगर तय कर लें कि वो और युवराज सिंह जैसा ये कहेंगे वैसा ही करेंगे, तो मैं गारंटी देता हूं पृथ्वी शॉ का पुनर्जन्म क्रिकेट में हो सकता है। वरना पृथ्वी शॉ को दुनिया भूल चुकी है, इतने सितारे आ चुके हैं, पृथ्वी शॉ की परफॉर्मेंस भी नहीं है। बेस प्राइस पे पिछली बार बिके थे,
सरफराज और पृथ्वी शॉ, सरफराज सीएसके के लिए, पृथ्वी अपनी टीम के लिए, दिल्ली के लिए। पृथ्वी को मौके नहीं मिले, सरफराज को मौके मिले। सरफराज ने कुछ मैचों बहुत शानदार, बहुत तूफानी पारियां भी खेली थी, तूफानी पारी। तो खैर, पृथ्वी शॉ के पास अब बहुत लंबा समय नहीं है क्रिकेट में रिटर्न मारने का, अब वक्त आ चुका है। अगर ये जोड़ी सीरियसली, और सीरियसनेस डिपेंड करती है पृथ्वी शॉ पे, इन पे नहीं, ये तो हार्डकोर टास्क मास्टर है। पृथ्वी शॉ ने अगर इनके साथ शिष्य की तरह अपनी भूमिका निभा ली, मैं गारंटी देता हूं पृथ्वी शॉ को हम रन मारते हुए देखेंगे आने वाले सीजन में। पृथ्वी शॉ के बारे में आपकी क्या राय? क्या उनकी कहानी खत्म हो चुकी है या पृथ्वी शॉ का कमबैक होगा? आप जो भी सोचते हैं कमेंट जरूर करिएगा। वीडियो पसंद आए इसको शेयर करिए और टॉप सीक्रेट स्पोर्ट्स को अपना प्यार देते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।